बात, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जो भी देखने को मिला हो, लेकिन आज उत्तराखंड का इफेक्ट देखने को मिला। सरकार डर डर कर जश्न मना रही है कि कहीं उत्तराखंड वाला हाल यहाँ ना हो जाए, क्योंकि का आयोजन कई सारे होने थे, लेकिन इसकी शुरुआत भी हो गई थी इस महीने के शुरुआत में, लेकिन बीच में उत्तराखंड में अचानक मुख्यमंत्री बदला गया, उसके बाद यहाँ पर सन्नाटा छा गया। अब बात करते हैं आप उपलब्धियों की। आज इनके सरकार के मंत्री प्रत्येक जिले में गए थे और वहां पर सरकार की उपलब्धियों का बखान करना था, उनको ड्यूटी लगी थी, लेकिन तमाम उपलब्धियां तो गिनाई गई, लेकिन किसी ने कृषि कानून पर चर्चा नहीं की, गन्ना के भुगतान पर चर्चा नहीं की। महिला अपराध ऐसे भी हुए कि अस्पताल से फरार हो गए मुलजिम, पता नहीं कैसा इनकाउंटर हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन पर बात करोगे तो सरकार बात नहीं करेगी, और ज्यादा पूछोगे तो हिंदू भी खतरे में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि प्रदेश कार्य समिति में राम इकबाल सिंह का भाषण छाया रहा। भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी 4 साल में चरम पर पहुंच गई। योगी की सरकार आज 4 साल पूरे कर रही, लेकिन उनकी कैबिनेट में कोई महिला मंत्री नहीं है। मंत्रिमंडल में तो है, लेकिन कैबिनेट में नहीं है। यह भी सरकार का एक ड्रॉबैक है। कोरोना काल में कहा गया कि भाई सबने बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, और सरकार ने गरीबों की काफी मदद की, लेकिन जो गरीबों की नौकरी चली गई, उनके बच्चों की स्कूल फीस माफ नहीं की गई, उनको कोई राहत नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी को कहा गया कि भाई शराब पीने वालों ने बड़ा सहारा दिया, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बैठ गई थी। तो सरकार को भाई 4 साल के जश्न में कुछ नहीं तो शराब पीने वालों पर हेलीकॉप्टर से नमकीन की बारिश ही थोड़ी बहुत करा देते, कम से कम उनके योगदान को सराहना मिल सकती थी। जो लोग ये कहते थे कि अखिलेश यादव सरकार में मेट्रो रेल बनाने का दावा झूठा है, इसका टिकट कहां से लेना है, वो ये बतावें कि एक्सप्रेस वे जो बना है ये 5 नया, इस पे अपनी कार कहां से चढ़ाई जाए, कौन सी जगह से चढ़ना है इस पे और आगे उतरना भी है, तो ये भी देख ले जरा। आप कट ढूंढ रहे हैं, मतलब किस कट से चढ़ना है। बहरहाल तो सुरेंद्र जी से पूछ लेते, उन्हें तो पता है, वो बता देते। इस देश में सरकारें आती हैं जाती हैं, जश्न होते रहते हैं, लेकिन योगी सरकार की इस 4 साल की उपलब्धि में अफसरों की निरंकुशता सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। उसके पीछे आप इस तरह से उसको देख सकते हैं जी कि जब डीएम और एसपी मुख्यमंत्री कार्यालय के फोन नहीं उठाते हैं, तो वो जनता की क्या बात सुनते होंगे, और विधायकों को क्या सुनते होंगे। ये अहम बात है। तो ये बात तो आपको पता चल जाती होगी कि आखिर क्या स्थितियां हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि सरकार ढोल पीट रही है कि साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन एक चीज बताएं, सरकारी नौकरी का अभाव है और हमारे यहाँ नौकरी का बड़ा महत्व है। एक शादी भी उसी पर टिकी होती है सब। ये नौकरी और बीवी ये दोनों एक जैसी होती है, इसमें समझिएगा जी कि मेरी तो नौकरी है, मैं क्या समझू, जो बेरोजगार है वो समझे। नहीं, नौकरी और बीवी में एक समानता यह है जी कि एक के मिलने के बाद जल्दी आप उसे छोड़ नहीं सकते। हाँ। अच्छा, सुरेंद्र जी नोट भी कर रहे हैं। हाँ। एक के होते हुए हाँ। लीगली आप दूसरी कर भी नहीं सकते, चाहे नौकरी हो चाहे, और खिचखिच, टेंशन, ये सब बदस्तूर बनी रहती है। लेकिन खास बात यह है कि अपनी छोड़कर दूसरी की ही अच्छी लगती है।